नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों का रुख करते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्य मंत्री पंडित सुनील भराला ने संसद भवन पहुंचकर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। उन्होंने भेंट कर श्री परशुराम जी के नाम पर डाक टिकट जारी करने को लेकर बधाई दी है। माननीय रेल मंत्री को एक पत्र सौंपकर अनुरोध किया। हजरत निजामुद्दीन से इंदौर के बीच चलने वाली ट्रेन संख्या 12415 और 12416 पश्चिमी रेलवे की महत्वपूर्ण ट्रेन है। बराला ने मंत्री से हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से चलने वाली हजरत निजामुद्दीन इंदौर एक्सप्रेस ट्रेन का नामकरण भगवान परशुराम एक्सप्रेस के रूप में करने और इस ट्रेन को हजरत निजामुद्दीन से भगवान श्री परशुराम कुंड तक चलाने का अनुरोध किया। इस वार्ता के बाद मंत्री वैष्णव ने बराला के अनुरोध पर आश्वासन देते हुए कहा कि जल्द अधिकारियों के साथ वार्ता कर हजरत निजामुद्दीन इंदौर एक्सप्रेस का नाम भगवान परशुराम एक्सप्रेस करने पर विचार किया जाएगा। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा 1897 सिंगरामऊ का हीरक डायमंड जयंती 132 साल संगठन निर्माण पर क्षत्रिय महाकुंभ राजधानी लखनऊ में आयोजित करेगी। प्रदेश प्रवास पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद डॉक्टर कुंवर हरिवंश सिंह ने कहा कि समाज का मान सम्मान बढ़े, क्षेत्रियों में जन जागृति आए। 26 मार्च को गोरखपुर सम्मेलन में सभी तिथि घोषित होगी। कार्यक्रम के प्रभारी संचालक वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री राघवेंद्र सिंह राजू होंगे। वे तय करेंगे महाकुंभ का संयोजक किसको नियुक्त करना है। इस अवसर पर संगठन कार्य की पत्रिका का विमोचन होगा। संगठन समीक्षाएं कर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कई राजपूताना संगठन हमारे नेतृत्व में एकजुटता चाहते हैं, उसकी वार्ता जारी है। हम समाज के विधायकों, सांसदों, जनप्रतिनिधियों का सम्मान के साथ मीडिया जगत व इतिहासकार, साहित्यकारों, समाजसेवियों को सम्मानित करेंगे। गाजियाबाद में महिला बाइक मिस्त्री पूनम की दुकान में देर रात आग लग गई। घटना में सब कुछ जलकर खाक हो गया। सूचना पाकर दुकान पर पूनम पहुंची तो सिर्फ राख बची हुई थी। बाइक रिपेयरिंग करने वाले सारे औजार गायब थे। आपको बता दें कि पति को लकवा मारने के बाद शुरू हुई इस छोटे से धंधे के खत्म होने के बाद पूनम पूरी तरह सड़क पर आ गई हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने मदद करनी शुरू कर दी है। बता दें कि किसी अज्ञात ने दुकान से सामान चुराने के बाद दुकान में आग लगा दी। फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। और यहां पर पति के लकवाग्रस्त होने पर पूनम मैकेनिक बनी थी। दुकान ही थी जो घर बार चला रही थी। अब उस दुकान को आग के हवाले कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि किसी अज्ञात ने पहले इसमें चोरी की और उसके बाद दुकान को आग के हवाले कर दिया। गाजियाबाद का यह पूरा मामला है, जहां पर अब इस पूरे मामले की चर्चा सोशल मीडिया पर भी होने लगी है। तमाम लोग पूनम के समर्थन में आए हैं, पूनम के लिए मदद के लिए आगे आए हैं। मामला हरदोई से है, जहां टोडरपुर ब्लॉक मुख्यालय से लौटते समय प्रधान के भतीजे और अधिवक्ता के साथ मारपीट और हत्या की वारदात की गई। जहां मंजिला के दोहरे हत्याकांड का जायजा लेने आईजी लखनऊ रेंज तरुण गावा हरदोई के मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने घटना के चश्मदीद से बात की और हत्या करने वाले आरोपी के बारे में पूछा। इस पर गंभीर घायल चश्मदीद ने गांव के 3 लोगों को पहचानने की बात कही है। इसके बाद आईजी ने पीड़ित परिवार को आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। फिलहाल मृतक के परिजन बुलडोजर से आरोपी का मकान गिराए जाने और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक उनका घर नहीं गिराया जाता है तब तक वो मृतकों का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। आईजी लखनऊ रेंज तरुण गावा ने मामले में पुलिस को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हत्याकांड की तफ्तीश की जा रही है और जो एक व्यक्ति इंजर्ड हुआ है, जो वहां पर मौजूद था घटना के समय और बच गया था, तो उसने जो तथ्य बताए हैं उनकी हम छानबीन कर रहे हैं और जो भी इसमें दोषी हैं, जो सुराग हमें मिले हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कारण सर क्या बताया गया है? अभी तक जो कारण बताया जा रहा है वो गांव में जो प्रधानी की कुछ रंजिश की बात सामने आई है, उसी के चलते ये घटना कारित किया जाना बताया गया है। बड़ी खबर सीतापुर से, मंदिर की दीवार सहित गेट गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। 8 वर्षीय हर्षित की मौके पर ही मौत हो गई है। 3 अन्य बच्चे आयुष, मुस्कान, सुशील गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। दीवार के करीब खेलते हुए ये बड़ा हादसा हुआ है और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मंदिर की दीवार के साथ गेट गिरने से ये बड़ा हादसा हुआ। 8 वर्षीय हर्षित की मौके पर ही मौत हो गई और 3 अन्य बच्चे जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है वो गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि दीवार के पास ही ये बच्चे खेल रहे थे जब ये बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। 8 वर्षीय हर्षित की मौके पर ही इसमें मौत हो गई है और उसके साथ खेल रहे 3 अन्य बच्चे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अब अस्पताल में जारी है। तो ये बड़ी खबर सीतापुर से, जहां मंदिर की दीवार के साथ गेट गिर पड़ा, इसमें एक 8 वर्षीय बच्चे की जान चली गई और 3 अन्य बच्चे जिनका इलाज अब अस्पताल में जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पुलिस मौके पर पहुंची है, जायजा लिया जा रहा है। ये सीतापुर की तस्वीरें हैं। बड़ा हादसा हुआ जहां पर एक 8 वर्षीय बच्चे की जान चली गई। अमरोहा जनपद के हसनपुर में 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत होने से दोनों बाइक सवारों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे परिजनों में कोहराम मच गया, जहां सीएचसी में परिजनों और पुलिस के बीच जमकर नोकझोंक देखने को मिली। साथ ही पुलिस अग्रिम कार्रवाई में अब जुटी हुई है। बता दें कि बुधवार की रात्रि को कोतवाली क्षेत्र के गांव कालकावाली दगरौली निवासी किसी काम से हसनपुर बाइक पर सवार होकर आ रहा था, जहां सामने से आ रहे शाहपुर कला निवासी विपिन की बाइक हसनपुर मार्ग पर शाहपुर कला गांव के नजदीक दोनों बाइक की भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने दोनों घायलों को नगर के सीएचसी केंद्र में भर्ती करवाया है, जहां पर चिकित्सकों ने विपिन को मृत घोषित कर दिया। और यह बड़ा हादसा अमरोहा में हुआ। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों की पुलिस से कुछ नोकझोंक भी हुई, ये भी खबर इसमें आ रही है। हालांकि परिजन जो हैं वो बेहद सदमे में हैं। गाजियाबाद नगर निगम ने गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग करके वाहनों में न डालने वालों पर सख्ती शुरू कर दी है। नगर आयुक्त डॉक्टर नितिन गौड़ की देखरेख में राजनगर क्षेत्र में ऐसे लोगों पर जुर्माना लगाने वाले दस्तक अभियान की शुरुआत की गई है। स्वच्छ भारत मिशन की टीमें लगातार लोगों को उनके घरों पर जाकर गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा अलग अलग करके कूड़े की गाड़ी में डालने को जागरूक कर रहे हैं और नगर निगम ने अभियान दस्तक के तहत स्वच्छ भारत मिशन के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है। देखिए गाजियाबाद से संवाददाता प्रवीण कुमार की स्वच्छ भारत मिशन से विजय नगर जोनल इंचार्ज आरिफ खान के साथ यह खास बातचीत। सर्वेक्षण 2023 जारी है। इस बार गाजियाबाद को फिर से नंबर 1 पे लाने के लिए नगर निगम की टीम लगातार अभियान चला रही है, जिसमें से एक अभियान है अभियान दस्तक। उसकी ज्यादा जानकारी के लिए हम जानना चाहेंगे जोनल इंचार्ज एसडीएम से आरिफ खान जी से। खान जी, ये जो अभियान दस्तक है ये क्या है? सर, ये जो अभियान है दस्तक, ये आपका 1 फरवरी 2023 से शुरू हुआ था। इसमें 3 चरण हैं। पहला चरण 1 फरवरी 2023 से था, दूसरा चरण आपका 15 फरवरी 2023, तीसरा चरण 3 मार्च 2023 से शुरू हुआ था। पहले चरण में हमने लोगों से अपील की थी, जो शासन के दिशा निर्देश मिले हुए थे उनके अंतर्गत माननीय श्री नगर आयुक्त साहब महोदय की तरफ से और डॉक्टर मिथिलेश कुमार सर जो हमारे नगर स्वास्थ्य अधिकारी हैं, बाकी हमारे आपका स्वच्छ भारत मिशन की टीम से जो हमारे सीनियर हैं, उन सब की तरफ से आदेश था कि आप लोगों को अवेयरनेस करें। अभियान दस्तक में कितने चरण हैं और कौन सा चरण अब चल रहा है?
अभियान दस्तक में 3 चरण हैं और तीसरा चरण अब चल रहा है, जो लास्ट का चरण है, अंतिम चरण है। इसमें अगर लोगों के घरों से, लोग अपने घरों से निकलने वाले जो कचरा है, यानी उत्सर्जित जिस कचरे को कर रहे हैं, उसको अगर अलग अलग करके नहीं देंगे तो 200 रुपये प्रति घर पे आपका जुर्माना है। और ये जो जुर्माना है, उसकी जुर्माना राशि कैसे वसूलेगा नगर निगम? अगर वो पहले तो उनको ये आपको कैश देनी होगी, अगर अदरवाइज वो कहीं किसी कंडीशन में कैश नहीं दे पाते हैं तो फिर उनको जो पेनल्टी है वो उनके हाउस टैक्स में इंक्लूडेड कर दी जाएगी। इसमें जो गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा लेकर अभी भी जनता जागरूक नहीं है, तो एसडीएम की टीम उनको, जनता को कैसे जागरूक कर रही है? देखिए, हम घर घर जाकर, गली गली, मोहल्लों में जाकर, कॉलोनियों में जाकर उनको अवेयरनेस करने हैं। हमारी टीम अवेयरनेस कर रही है। उसके साथ जो कचरे निकल के आता है, उस कचरे में से ही उन लोगों को लाइव डेमो दिखाते हैं कि ये आपका देखिए पॉलीथीन वगैरह अगर आ रही है, उनकी जैसे दूध, नमकीन, बिस्किट की जो पॉलीथीन है, उनको जो पैकेट आ रहे हैं उनको वो सूखे कचरे में डालना है उनको। अगर उसके दूसरा जो साथ ही साथ जैसे फल सब्जियां छिलके होते हैं, ये सारे आपके गीले कचरे में आते हैं, ये हरे वाले बॉक्स में डालने होते हैं। आपका ब्लैक कलर में आपका खराब बैटरी, सेल, रिमोट, इलेक्ट्रिक जो भी आइटम होता है, सामान जो वेस्ट होता है, उसको आप ब्लैक कलर के बॉक्स में डालना है। और येलो कलर के बॉक्स में आपको आपका सैनिटरी वेस्ट डालना होता है, जो मेडिकल लाइन से संबंधित होता है कचरा। आपका नैपकिन, डायपर, पैड वगैरह, ये इंजेक्शन, ये सारी चीजें। ये तीसरा चरण कब तक चलेगा? ये 31 मार्च 2023 तक चलेगा सर। ये थे हमारे साथ आरिफ खान जी, एसडीएम से विजयनगर जोनल इंचार्ज, जिनका साफ कहना है कि जो लोग भी कूड़े को अलग करके कूड़े की गाड़ी में नहीं डालेंगे, उनके खिलाफ नगर निगम जुर्माने की अर्थदंड लगाएगा। मैं गाजियाबाद से परवीन कुमार, हर खबर उत्तर प्रदेश के लिए। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। प्रशासन की कड़ी सुरक्षा के बीच भक्तों ने माता रानी का दर्शन किया। कुशीनगर जनपद के मैनपुर कोटेश्वर माता के दरबार में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। मां कोटेश्वर माता का मंदिर बहुत ही पुराना और विख्यात मंदिर है। पांडव और कौरव के जमाने से यहां ये मंदिर स्थापित है। इस मंदिर के मठाधीश और पुजारी मौनी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं, जो पिछले 15 सालों से मौन व्रत पर रहे हैं। किसी से कुछ बात नहीं करते। उनकी उम्र लगभग 110 साल के पार है। ये जो है मां कोटेश्वरी का मंदिर जो है जी, इस पे क्या विशेषताएं हैं और इसके बारे में? अरे इसकी बहुत विशेषताएं हैं। विख्यात है ये मंदिर, इसके बारे में, विशेषता के बारे में बताइए। हम ही लोग मतलब मान लीजिए 60 साल से आते हैं और इतनी भीड़ होती है, लोग मन्नत मानते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि बहुत दूर दूर से, गोरखपुर से, गोपालगंज से, देवरिया से आते हैं कि हमारी मन्नत पूरी हो गई। यहाँ पूजा पाठ चढ़ाते हैं, पैसा भी देते हैं। तो कुछ यहाँ है तभी तो लोग आते हैं, नहीं रहता तो क्यों आते लोग? ऐसा सुनने में आता है कि जो है ये मंदिर पांडव और कौरवों के जमाने से जी जो है, जी 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 इसके बारे में कुछ बताएं। अब इसके बारे में तो हम लोग बहुत नहीं जानते हैं। यहाँ राजा मेन सिंह रहते थे, उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मेन सिंह से मैनपुर हुआ, मैनपुर से मैनपुर हो गया। तो ये बहुत पुराना इसका इतिहास है। कुछ पुरातत्ववेत्ता लोग आए थे तो यहाँ के ईंट देख कर कह रहे थे कि 1000 से 1200 साल पहले का ईंट है। तो इससे सिद्ध होता है कि बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ कितनी संख्या में भक्तजन आते हैं? अरे रामनवमी में तो लाखों लोग आते हैं। के राज्य में जो है इस मंदिर की स्थापना हुई थी, ये इसमें क्या सत्यता है? मान लीजिए इतना तो हम नहीं जानते हैं। इतना जानते हैं कि सिसवा का महंत राम जियावन दास महाराज थे, यहाँ तपस्या किए और महारानी के आदेश से सिसवा राधा कृष्ण जो है मंदिर बना। और कौरव पांडव मान लीजिए अनेकों कहानी है, सब आदमी नहीं जानता है। हम लोग तो सत्य बात कहेंगे, संत है, गलत चीज हम लोग कहेंगे नहीं। कुछ शक्ति है, शक्ति पीठ है, यहाँ इनका स्मरण करने से काम भी सिद्ध होता है। ये हम लोग को पहले देवाल का मंदिर था, मिट्टी का। यहाँ कोई साधु नहीं रहता था, चोर चाई जो है यहाँ रहने भी नहीं देते थे। तो इनको यही बताए थे कि आप कह दिए कि अब नहीं रहेंगे तो चोरों का गार्डिंग यही लोग किए, तब से रात्रि में चोर यहाँ नहीं आते हैं। ठीक है, धन्यवाद। कुशीनगर से निखिल कुमार, हर खबर के लिए।
लखनऊ में चैत्र नवरात्रि व माह रमजान को लेकर फ्लैग मार्च किया गया। डीसीपी पश्चिम डॉक्टर एसएन चन्नप्पा के नेतृत्व में फ्लैग मार्च किया गया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल व सिविल पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च में एडीसीपी पश्चिमी चिरंजीवी नाथ सिन्हा व चौक एसपी इंद्र प्रकाश सिंह मौजूद रहे। साथ ही थाना प्रभारी चौक केशव तिवारी, थाना प्रभारी ठाकुरगंज विकास राय, थाना प्रभारी सादतगंज सहित कई सब इंस्पेक्टर मौजूद रहे। फ्लैग मार्च पाटानाला से शुरू होकर शिया पीजी कॉलेज, मेफेयर तिराहा, अकबरी गेट, चौपटिया तिराहा, फव्वारा चौराहा, यूनिटी कॉलेज, घंटाघर होते हुए रूमी गेट चौकी पर जाकर समाप्त हुआ। अब खबर लखनऊ से है, जहां आसमान में रमजान का चांद नजर नहीं आया, जिसके बाद 24 मार्च को पहला रमजान होगा। शिया सुन्नी चांद कमेटियों ने ऐलान किया और 23 मार्च से तरावी की नमाज पढ़ी जाएगी। ऐशबाग ईदगाह में तरावी की नमाज के लिए महिलाओं के लिए विशेष इंतजाम किया गया। मौलाना खालिद रशीद सैफ अब्बास अबुल इरफान मियां ने यह ऐलान किया। बरोज़ बुध रमजानुल मुबारक के चांद की रुयत नहीं हो पाई है और न कहीं से कोई शरई तौर पे तस्दीक हासिल हुई है। लिहाजा 24 मार्च को यकुम रमजानुल मुबारक होगी और रोज़ा रखा जाएगा और कल जुमारात के दिन रात से तरावी इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगी। अल्लाह ताला सबको अपनी खैर व बरकत से नवाजे। मार्च 2023 मुताबिक 29 शाबान मुअज़्ज़म को चांद की तस्दीक नहीं हुई है और चांद नहीं हुआ है। लिहाजा कल 23 मार्च 2023 को 30 शाबान है और 24 मार्च को पहली रमजान मुबारक होगी। तमाम मोमिनीन को बहुत बहुत रमजान मुबारक हो और ये अल्लाह की इबादत के लिए जो महीना है जिसमें तमाम बंदे अल्लाह की मेहमानी में जा रहे हैं, ये हमारे लिए खुशकिस्मती है कि हम रमजान के महीने में दाखिल हो रहे हैं। 29 शाबान मुताबिक 22 मार्च 2023 को लखनऊ में या मुल्क में कहीं पर भी चांद नजर आने की कोई खबर या तस्दीक मौसूल नहीं हुई है। लिहाजा कल यानी 23 मार्च को इंशाअल्लाह पूरे मुल्क में तरावी का एहतमाम किया जाएगा और पहला रोजा इंशाअल्लाह 24 मार्च 2023 को होगा। और इस माह मुबारक में जो कि अल्लाह ने तमाम इंसानों की रहनुमाई के लिए अपनी सबसे मुक़द्दस किताब कुरान करीम नाजिल की है, इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि तरावी का खुसूसी एहतमाम करें। कन्नौज में हाईटेंशन तारों के आपस में टकराने से निकली चिंगारी गेहूं की तैयार खड़ी फसल में गिर गई, जिसकी वजह से गेहूं की फसल पूरी तरह से जल गई। इससे किसानों को लाखों का नुकसान हुआ है। किसान का कहना है कि जर्जर विद्युत लाइन के तारों को बदलवाने के लिए किसान कई बार विद्युत विभाग के अधिकारियों से फरियाद भी लगा चुके हैं, लेकिन अधिकारियों ने इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया, जिसका खामियाजा सौरिख विद्युत उपकेंद्र के हर भानपुर के किसानों को उठाना पड़ा। और यहां कन्नौज की ये तस्वीरें हैं, जहां पर हाई टेंशन तार के गिरने से किसानों की खड़ी फसल जलकर राख हो गई और अब किसान बेहद परेशान हैं, बेहद चिंतित हैं, क्योंकि जो उनकी खड़ी फसल थी उसमें आग लग गई और जलकर ये खाक हो गई। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीरें हैं, जहां पर किसान की जो फसल है वो हाई टेंशन तार के गिरने से जल गई है। हालांकि कई बार इसको लेकर शिकायतें की गई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कुशीनगर के उच्च अधिकारियों ने जिला कारागार देवरिया का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि जनपद न्यायाधीश अशोक कुमार सिंह, जिलाधिकारी रमेश रंजन, पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रशांत कुमार, जेल अधीक्षक बीएन मिश्रा ने जेल कारागार का निरीक्षण किया और कुशीनगर के कैदियों से मुलाकात की और उनसे बातचीत कर उनका हालचाल भी जाना।
और उच्च अधिकारियों ने जेल का निरीक्षण किया है। जिला कारागार देवरिया का यहां पर निरीक्षण किया गया है। नगर के कैदियों से मुलाकात तमाम अधिकारियों ने यहां पर की है। प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में एक बार फिर पूर्व स्वर्गीय विधायक निवेंद्र कुमार मुन्ना की विवादित जमीन को लेकर मामला सामने आया है। जहां पहले इसी विवादित जमीन को लेकर पूर्व विधायक की हत्या हुई थी, तो वहीं एक बार फिर पूर्व विधायक के बेटे संजीव कुमार मुन्ना ने इसी विवादित जमीन पर कब्जा करवाने को लेकर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल जिले के पलिया विधानसभा के ग्राम तिरकौलिया में उसी विवादित जमीन पर कब्जा करवाने को लेकर भारी संख्या में स्थानीय पुलिस बल गांव में पहुंच गया। इसके बाद पूर्व विधायक के बेटे संजीव कुमार मुन्ना भी सभी ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचे। संजीव कुमार मुन्ना ने बातचीत के दौरान बताया कि उनके पिता पूर्व स्वर्गीय विधायक निवेंद्र कुमार मुन्ना की जमीन गांव की सीमा पर मौजूद है, जो कि कोर्ट में विचाराधीन चल रही थी और इसी जमीन को लेकर उनके पिता की हत्या प्रशासन की ओर से करवाई गई थी। लॉकडाउन के दिन मेरे पिता की हत्या इसी जमीन पे करा दी जाती है। उस हत्या में बड़े बड़े नेता इन्वॉल्व थे, पुलिस प्रशासन भी इन्वॉल्व था, कुकरेती भी इन्वॉल्व था। 5 लोग मेरे पिता को पीट पीट के मार दिए। उसकी कॉपी ये मेरे पास है। ये जमीन, जिस जमीन पे मेरे पिता की हत्या कराई जाती है, वो जमीन कोर्ट में, उसका मामला कोर्ट में विचाराधीन है। कमिश्नरी में भी इसका केस चल रहा है, हाई कोर्ट भी मैं गया हूं। लखीमपुर खीरी में कस्बा खीरी स्थित शिया इमामबाड़े के सामने खाली पड़ी जमीन पर शिया पक्ष ने घेराबंदी की है, जिससे सुन्नी पक्ष के लोगों ने विरोध दर्ज करवाया है। दोनों समुदाय के बीच विवाद गर्माता देखकर सदर एसडीएम श्रद्धा सिंह और सीओ सदर और थाना प्रभारी के साथ भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। सेना के निरीक्षण करते हुए घेराबंदी पर रोक लगा दी गई। आपको बता दें कि दरअसल कस्बा खीरी में शाही किले के बाद इमामबाड़े के सामने खाली जमीन पर शिया और सुन्नी पक्ष के लोग धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया करते थे। उसी जमीन पर ईरानी शाह रहमतुल्लाह अलैह की मजार है, जिस पर सुन्नी पक्ष के लोग उर्स करते हैं। तो वहीं शिया समुदाय के लोग मुहर्रम से जुड़े कार्यक्रम करते थे, जिस पर शिया समुदाय की तरफ से उक्त जमीन की घेराबंदी की जा रही थी, जिसको लेकर दोनों पक्षों में विवाद गरमाया हुआ था। जी हाँ, ये शिया सुन्नी में आपस में विवाद था। शिया हजरात ने उस ग्राउंड के जो सरकारी वो सार्वजनिक है उसकी बाउंड्री कराना शुरू कर दिया था, जिसके आज एसडीएम और सीओ साहब मौजूद रहे। उनके सामने फैसला हुआ, इनके कागजात देखे गए जो 100% फर्जी साबित हुए और उस पर यह आदेश हुआ, ये समझौता हुआ कि आइंदा इंशाल्लाह जिस तरह से हम लोगों के प्रोग्राम होते रहे थे, कव्वाली का हो या मुशायरे का हो या शादी बारात का, वो आइंदा भी होते रहेंगे। देखिए, हम आपको बता दें कि कस्बा खीरी प्राचीन कस्बा है। यहाँ पर शाही किले के करीब एक इमामबाड़ा है, जहाँ पर इमामबाड़े में सुन्नी और शिया दोनों समुदाय के लोग हमेशा धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया करते थे। आज वहाँ पर एक ईरानी शाह रहमतुल्लाह अलैह की मजार है, जहाँ पर उर्स मुबारक होता है। इसके अलावा जो मुहर्रम से मुतालिक जितने भी कार्यक्रम है वो शिया सुन्नी दोनों समुदाय के लोग करते थे। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।